गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ इलिटरेसी पढ़ रहे थे और हमने इलिटरेसी के नीड टू रिमूव इलिटरेसी या अशिक्षा को दूर करने की आवश्यकता ये हमने देखा था। आज हम आगे इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। मेजर्स टू रिमूव इलिटरेसी, अशिक्षा को दूर करने के उपाय। भारत में अशिक्षा को दूर करने के कुछ उपाय हम उस पर बात कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार किया जाए और साक्षरता मतलब अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वो उसको हम बढ़ावा दें। उसके बाद अधिकाधिक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यदि हम पैसे लेके शिक्षा देते हैं तो हो सकता है कम लोग आएँ, इसलिए निःशुल्क शिक्षा को हम प्राथमिकता दें। उसके बाद हम कंपलसरी भी कर दें शिक्षा को। कंपलसरी मतलब अनिवार्य बना दें कि सभी लोगों को पढ़ना ही है। फिर लोगों में रुचि भी पैदा करनी पड़ेगी। लोगों में प्रचार प्रसार द्वारा शिक्षा में रुचि पैदा की जाए, जागृति पैदा की जाए, अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट करी जाए। और अवेयरनेस जब क्रिएट करी जाएगी तो उसमें हम स्त्री शिक्षा का भी बहुत प्रचार करें। घर में जब हमारी स्त्रियां शिक्षित होंगी तो वह बच्चों में भी अच्छे संस्कार पैदा करेंगी। शिक्षा पद्धति को रोचक बनाएं, रोजगारोन्मुख बनाएं, ताकि अधिकाधिक लोगों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो, है ना। जब यदि हमको कुछ इंसेंटिव लगेगा कि भाई शिक्षा से हमको रोज़गार मिल रहा है, एक इंसेंटिव मिल रहा है कि भाई हम बीए पास कर लेंगे तो हमको ये वाला रोज़गार मिल जाएगा, तो उससे हमारा जो रुझान है वो शिक्षा की तरफ ज़रूर होगा। फिर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा गांव में हम शिक्षा का प्रसार करें, नुक्कड़ नाटक करें, कोई ऐसे मेलों में हम इस तरह के आयोजन करें जिससे लोग अट्रैक्ट हो कि अरे हाँ ये शिक्षा की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करें, ऐसे साधन ढूंढें जिससे सुगम तरीके से शिक्षा जो है वो लोगों के पास पहुंच जाए। उसके लिए लिटरेचर निकाले हम, पैम्फलेट्स होते हैं ना, जैसे कोई पैम्फलेट्स बांटता है या कोई उसके इस तरह की बुकलेट्स टाइप बनाए या कुछ उपयुक्त साहित्य जो होता है उसका निर्माण करें। फिर लाइब्रेरीज़ हैं, पुस्तकालय, वाचनालय या मोबाइल लाइब्रेरीज़ भी आजकल आपको पता होगा, उसका भी कॉन्सेप्ट है। उनकी संख्या में भी हम बढ़ोतरी करें। इनमें बच्चों का या मनोरंजक साहित्य के अलावा हम थोड़े सामाजिक मुद्दों पर या सांस्कृतिक ज्ञान संबंधी जानकारी देने वाला भी साहित्य रखें, जिससे हमारे बच्चे अच्छा लिटरेचर पढ़ें और देश के एक भावी नागरिक के रूप में उनका विकास हो सके। और देश विदेश के समाचारों से अवगत कराने के लिए हम उनके लिए न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, ये सब चीज़ें भी रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में अखबार नहीं आते हैं। तो जब अखबार नहीं आएंगे तो आजकल तो सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें भी आप खबरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मगर यदि इन लाइब्रेरीज़ में जाकर आप अखबार पढ़ेंगे तो उससे आपके ज्ञान में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। रेडियो है, टेलीविज़न है, इनके कार्यक्रमों के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रसार का कार्य भी किया जाए। सिनेमा के द्वारा भी बहुत प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं, वो भी काम करा जाए। शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए ताकि गांव के लोगों को वो शिक्षा का क्या महत्व है वो बता सकें। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा को भी हम प्रोत्साहित करें। प्रौढ़ शिक्षा का आज से बहुत सालों पहले बहुत ज़्यादा बच्चों ये होता था
प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार के लिए आवश्यक है कि प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा में प्रत्येक भारतीय को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अतः उन प्रौढ़ों को जो निरक्षर हैं उनको शिक्षा देनी होगी। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता है, सफाई है, आर्थिक स्थिति में सुधार है, मनोरंजन है, व्यक्तित्व का विकास है, इन सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और यह शिक्षा केवल प्रौढ़ पुरुषों तक सीमित नहीं रहकर प्रौढ़ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए, युवाओं को भी दी जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए लोकगीत, लोक नृत्य, भजन, पोस्टर, कीर्तन, सब चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। फिर देश में खेलकूद और अजायब घर, प्रदर्शनियाँ, इनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सीखने के माध्यम होते हैं बहुत ज़्यादा। और बुनियादी शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने भारतीयों के लिए बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है और उसका क्या उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ हस्तकला और उद्योग ये भी बच्चे सीखें, ताकि बच्चे अपने बनाई हुई वस्तुएं बेचकर शिक्षा का खर्च निकाल लें और उनमें स्वावलंबन की भावना पैदा हो। अब बुनियादी शिक्षा जो है वो यदि मातृभाषा में देंगे तो उसको बच्चे अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे और अच्छी तरीके से उनके जो आदर्श हैं वो विकसित हो पाएंगे। अब अशिक्षा को दूर करने के लिए भारत में बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं। यही प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम पहले बहुत चलता था। 1978 में ये स्टार्ट करा था गांधी जी के उससे जन्म दिवस से ही 2 अक्टूबर से। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो है वो एक है। फिर हमारा लिटरेसी, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये 88 में शुरू करा गया और इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को शिक्षित करने का जिम्मा लिया गया। फिर महिला समानता के लिए शिक्षा, क्योंकि महिलाओं में यदि साक्षरता आएगी तो शिक्षा भी उनको मिलेगी, वो एम्पावर्ड भी फील करेंगी। लोक जुम्बिश, सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से स्वीडन सरकार की सहायता से राजस्थान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम चलाया गया था और इस योजना का उद्देश्य जनता को प्रेरित करना था और उनके सहयोग द्वारा सभी लोगों को शिक्षा, इसका लक्ष्य प्राप्त करना है ना। सभी के लिए शिक्षा की मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षा कोई खास वर्ग के लिए ही, बल्कि सभी के लिए है। फिर ये पौष्टिक आहार सहायता का कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा हेतु, ये आप लोग सब जानते होंगे कि छोटे बच्चों को दलिया और खाना और ये सब चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पौष्टिक आहार प्रदान करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम ये शुरू करा गया था 1995 में। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में चालू करा गया था। उसके अंदर भी प्राथमिक शिक्षा बच्चों तक, जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाए, ये इसका एक उद्देश्य था। नवोदय विद्यालय चालू किए गए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय चालू करा गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा, इस पे जोर दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पहचान उनके बहुत अधिक सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ज़्यादातर होती है। तो इस वर्ग में व्यापक अशिक्षा को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और इन लोगों के लिए सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, है ना, आदि में स्थान आरक्षित करे गए और न्यूनतम योग्यता में भी साथ ही साथ छूट दी गई। फिर अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़,
10वीं पंचवर्षीय योजना में 2 योजनाएं शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सघन क्षेत्रीय कार्यक्रम और शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना को मिलाकर एक बना दिया। फिर राजस्थान में शिक्षा कार्यक्रम संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा देने हेतु राजस्थान में शिक्षा के विकास और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किए गए हैं और वर्तमान में भी अनेक शिक्षा योजनाएं तथा कार्यक्रम राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। जैसे ये मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, दोपहर का भोजन, सुरक्षा बीमा योजना विद्यार्थियों की, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और राजस्थान में वर्तमान में अनेक कार्यक्रम शिक्षा आपके द्वार है ना, ये भी नया एक कार्यक्रम चला गया है। तो इस प्रकार शिक्षा के प्रसार प्रचार की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें नई की गई हैं और ये जो प्रयास हैं वो निरंतर जारी हैं। धन्यवाद।